सर्दी का समय होता है ना, तो मुझसे तो जल नहीं चढ़ाया जाता महादेव पे। आप लोग कहोगे अरे वो जोगी हैं, साक्षात कैलाश पर विराजमान हैं, उनको सर्दी गर्मी कहाँ लगती है, वो परम ज्ञानी है, परम ऐसे हैं, आदि आदि। लेकिन हम लोग क्या है, वृंदावन वाले हैं ना, हमको सब जगह ठाकुर जी के भाव में लाड़ दिखाई देता है। तत् सुखे सुखित्वम, भरत जी का यही प्रेम है राम जी से। हमको उसमें भी यही लगता है कि नहीं नहीं, महादेव को शीत क्यों लगे। अब काशी विश्वनाथ कथा थी मेरी कुछ महीनों पहले, कार्तिक का समय था। महादेव के दर्शन करने के लिए गए सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। क्या सुंदर आरती होती है सुबह की, 2, 2:30, 3 बजे होती है रात्रि में। आरती देखी, खूब आनंद आया, खूब सुख मिला। लेकिन आरती होते ही जैसे ही प्रचंड भीड़ ने आक्रमण किया मंदिर के अंदर, मतलब मैं केवल बैठ करके उठा और मंदिर के भीतर इतने में तो महादेव पूरे प्लास्टिक के गिलासों में ढक गए आया तक। जिसको जहां से मिल रही है जगह वहीं से फेंक रहा है शंकर जी पे। ये ज्ञान है? नहीं। यदि आपकी भक्ति में निष्ठा है, आपके पास ज्ञान है, तो मैं सत्य बताऊं, आपको जल ले जाने की भी आवश्यकता नहीं है, आपको दुग्ध ले जाने की भी आवश्यकता नहीं है। अपने मनोभाव से अभिषेक करो। शंकर जी पर नित्य जल चढ़ाना, दुग्ध चढ़ाना, पंचामृत चढ़ाना आदि आदि, ये उन लोगों के लिए जिनके पास हृदय में कोई भाव नहीं है चढ़ाने को। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जल से अभिषेक नहीं किया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने पंचामृत से अभिषेक नहीं किया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी मानस से अभिषेक किया है महादेव का, और महादेव ने उसको स्वीकार किया। कभी अपने हृदय के भाव से किसी नल का निकला हुआ जल, किसी नदी का जल, किसी सुंदर कुएं का जल ले जाकर के शंकर जी पर चढ़ाओगे, शंकर जी शायद प्रसन्न ना हो, लेकिन यदि विश्वनाथ को देख करके आपके नेत्र सजल हो गए और आंखों से अश्रुबिंद गिर गया, मान लेना कि महादेव प्रकट हो गए आपके सामने। यह अभिषेक प्रिय है महादेव। अपने मनोभाव से अभिषेक करो। अब यहाँ सोमनाथ में तो जल चढ़ाने की अनुमति नहीं है। वो सामने एक स्थान है, वहीं पर जल चढ़वा देते हैं और वो मोटर चला देते हैं, तो वो पीछे नंदी जी के मुख से, वो भी महादेव पे नहीं जाता है, बगल में ही जाता है। तो यहाँ कल जब मैं दर्शन करने गया तो पंडित जी ने जल चढ़वाया और पीछे से वो नंदी के मुख से आया, लेकिन महादेव पर नहीं गया, बगल में ही गया। तब मन में भाव ऐसा नहीं आया कि क्यों नहीं करने देते, तब मन में भाव आया कि ये प्रथम ज्योतिर्लिंग है ना, तो सोमनाथ महादेव कह रहे हैं कि भैया मैं यही तो बताना चाहता हूं कि साधारण जल या शुद्ध नदियों के जल या पवित्र स्थानों के जल से अभिषेक मत करो, अपने हृदय के निर्मल भाव रूपी जल से अभिषेक करो। दूर से देख करके उस दर्शन के माध्यम से अपने भाव को अर्पित करो, वो मुझे स्वीकार है, उससे मैं प्रसन्न होता हूं। ज्ञान, माया और ईश्वर को अलग मानना, यही ज्ञान है। लक्ष्मण जी पूछ रहे हैं राघव मुझे बताइए, तब भगवान उपदेश दे रहे हैं। राम जी बोल रहे हैं माया क्या है? मैं अरु मोर तोरते माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। मैं और मेरा, लक्ष्मण, मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है। गीता का प्रारंभ किस भाव से होता है? श्रीमद् भगवत गीता का, भगवत गीता का प्रारंभ कहो या फिर कहो महाभारत का प्रारंभ किस बात से हुआ? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव। यहां पर धृतराष्ट्र क्या कहता है? मामका। हे संजय, जरा बताओ तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, जरा देख के तो बताओ। पांडु के बेटे और मेरे बेटे
बेटे क्या कर रहे हैं? अरे पांडु के बच्चे भी तुम्हारे ही बालक हैं। लेकिन वहां पर ये जो तेरा मेरा वाला भाव आता है, भगवान श्री राम कहते हैं यही माया है। तू है और ये सब तेरा है, मैं हूं और ये सब मेरा है, यही माया है, यही भाव माया है। स्थिति क्या होनी चाहिए? सबई भूमि गोपाल की, सब ठाकुर जी के, मैं भी ठाकुर जी को। वो एक पंक्ति है ना, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है यह धन किसी का है दिया। अब आज की कथा में थोड़ा सा लीला लीला तो हम सुन ही रहे हैं, लेकिन भैया बीच बीच में ज्ञान का पुट भी लेना पड़ेगा। क्यों? केवल कथानक सुनोगे और उनके उपदेश नहीं सुनोगे तो काम बनने वाला नहीं है। सत्संग बहुत जरूरी, और जहां स्वयं श्री राम जी प्रवचन कर रहे हो उसको तो कैसे वंचित रहे हम उससे। जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का खिला मधुबन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। यही माया से विमुक्ति है। मैं हूं, मैं कर रहा हूं, मेरा है, सब कुछ मेरे वश में है, ये भाव रखना यही माया है। ये तू है, तेरा तू कर रहा है, ये यही माया है। सब राम जी का है, सब राघव की कृपा है, सब राघव करा रहे हैं, ये माया से विमुक्ति। भगवान ने पहले माया का दर्शन कराया, माया किसे कहते हैं, उसके बाद वैराग्य का दर्शन कराया। लक्ष्मण ज्ञान मान जहाँ एकौ नाही, देख ब्रह्म समान सब माही, कहिए तात सो परम विरागी, तृण शम से थी तीन गुण त्यागी। लक्ष्मण विरागी कौन है? वैराग्यवान कौन है? वैराग्यवान का लक्षण सबको छोड़ दे, वो वैरागी नहीं है। यहां पर श्री राम जी कह रहे हैं ज्ञान मान जहां एकौ नाही, ज्ञान का मान जिसके भीतर नहीं है। और एक और बात यहां पर कही, जिसमें अभिमान केवल ज्ञान नहीं किसी भी वस्तु का नहीं है। देख ब्रह्म समान सब माही, सबको ब्रह्म के समान जो देखता है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, जिसको देखता है उसमें मेरा दर्शन करता है। और कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। अब यहां पर एक बात राम जी बड़ी अच्छी बता रहे हैं, जो सबका त्याग कर दे वो वैरागी है। लेकिन मैं अपनी कथा में इसी बात को राम जी के भाव से कहता हूं कि भाई पत्नी त्याग दी, बच्चे त्याग दिए, परिवार त्याग दिया, घर त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया, क्या यही वैरागी व्यक्ति का लक्षण है? कई बार ऐसा होता है कि आप उसका शरीर से तो त्याग कर देते हो, लेकिन चित्त में सदा उसी का चिंतन बना रहता है, तो आप वैरागी नहीं हो, तो आप त्यागी नहीं हो। वास्तव में शरीर से भले ही संग रहो, लेकिन चित्त से, अपनी बुद्धि से उसका त्याग कर दो, ये वास्तविक वैराग्य। सती जी ने राम जी की परीक्षा ली, और परीक्षा लेने पर सीता जी का रूप धारण किया। शंकर जी को यह बात अच्छी नहीं लगी, और इस नाते से शंकर जी ने सती का त्याग किया। क्या सती का देह से त्याग किया शंकर जी? नहीं, मन से त्याग किया, देह से त्याग नहीं किया। वो तो जब सती को पता चला कि अब ये मेरा त्याग कर चुके हैं, अब मैं नहीं रह पाऊंगी,
सती स्वयं चली गई सती होने के लिए। बाकी शंकर जी ने उनका देह से परित्याग नहीं किया था। से सबके संग रहो लेकिन मन से उनमें आसक्त मत रहो, ये असली वैराग्य का लक्षण है। कई लोग वैरागी तो बन जाते हैं, सब कुछ छोड़ करके चले तो जाते हैं, लेकिन फिर भी चित्त से उसको निकाल नहीं पाते। ये वैराग्य थोड़े है। और हमारे सूरदास जी, जिनको हमारे ब्रज के तुलसीदास कह दो, वे तो कहते हैं भैया त्याग करना ही है तो एक चीज को करो, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। पत्नी का संग मत छोड़ो, लेकिन पत्नी यदि हरि विमुख है त्यागो। मित्र का संग मत छोड़ो, लेकिन मित्र यदि हरि विमुख है तो छोड़ दो। मैं तो अपनी कथा में यहां तक कहता हूं भैया आज ही एक काम करना। आजकल किसी का त्याग करना का मतलब उसके मुंह पर जाके कहना कि मैंने तुझे छोड़ा, ऐसा नहीं है। फोन से नंबर डिलीट कर दो, यही त्याग है। व्हाट्सएप पे ब्लॉक मार दो और उन लोगों को खोजो जिनसे आपने कहा भैया हम काशी सोमनाथ मिलन महोत्सव कर रहे हैं, चलोगे? इतना समय नहीं है भाई, कहाँ 4 घंटा बैठे कथा वथा सुने, हम पे इतना समय हमें नहीं। और सुनो, कथा वथा हमको समझ में भी नहीं आती है। जिसने भी ऐसा कहा हो, चाहे वो कितना भी घनिष्ठ हो, उसको ब्लॉक मारो पहले तो। बोले जो हरि का नहीं वो हमारा नहीं। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। हम आपको सत्य बता रहे हैं। अपने हृदय की निर्मलता को यदि आपको अनुभव करना है कि मेरा हृदय निर्मल हो रहा है, तो हरि विमुख लोगों का त्याग करो। भले ही उससे आपको करोड़ों का फायदा हो, लेकिन उसका त्याग करो। सूरदास जी कहते हैं जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। तो एक प्रकार से श्री राम जी कहना चाह रहे हैं भैया जो मेरे विमुख हैं ऐसों का जो त्याग कर देता है वही वैरागी है, वही त्याग की प्रतिमूर्ति है। और फिर भक्ति का स्वभाव बताते हैं। जाते बेगी द्रवऊ में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। जिसकी भक्ति से मैं प्रसन्न हो जाऊं, वास्तव में भक्ति वही है। हम अपनी मन इच्छा से, अपनी किसी परिकल्पना से हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, विश्वास मानिए वो भक्ति नहीं है। हमारी ऐसी सेवा हो जिससे श्याम सुंदर प्रसन्न हो, जिससे राघवेंद्र प्रसन्न हो, जिससे महादेव प्रसन्न हो, उसको भक्ति जानो। अब आप कहोगे महाराज जी हमको कैसे पता चले कि वो हमारी भक्ति से प्रसन्न है कि नहीं? दृष्टि में बदलाव आ जाएगा, स्वभाव में परिवर्तन आने लग जाएगा। हमारे अष्ट सखा कहते हैं कि ठाकुर जी आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं, इस बात का प्रमाण क्या है? बोले ताको मन भक्तन की सेवा। ठाकुर जी जब किसी से प्रसन्न होते हैं तो उस व्यक्ति का भक्तों की सेवा में बड़ी रुचि बढ़ जाती है, संतों को प्रणाम करने में उसकी बड़ी रुचि हो जाती है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं और सूत जी वहां पर कहते हैं कि भैया आपको यदि ये बात पता करनी है कि आपके द्वारा चढ़ाए गए बिल्वपत्र शंकर जी ने स्वीकार किए हैं, आपकी बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा से महादेव प्रसन्न हैं, द्वारिका में ध्वजा चढ़ाने से श्री द्वारिकाधीश आपसे खुश हो गए हैं, इन बात का प्रमाण यदि आपको लेना हो तो किसी सत्संग में जाकर के बैठ जाना। यदि उस सत्संग में आपका मन लगने लग जाए तो समझ जाना महादेव ने आपका बिल्वपत्र स्वीकार किया, केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा हमारी सफल हो गई।
द्वारिकाधीश ने हमारे द्वारा अर्पित 56 भोग ध्वजा को स्वीकार कर लिया, लेकिन इतनी सब यात्राएं तीर्थ की करने के बाद, महादेव को प्रसन्न करने के बाद, दुनिया भर की सामग्री अर्पित करने के बाद भी सत्संग में जाकर के आपको लग रहा है कि कब पूरा होगा, कब उठ करके जाएं, कब ये खत्म होगा। अभी तो ज्ञान ही ज्ञान दे रहे हैं, कुछ चुटकुल्ला तो सुना ही नहीं रहे हैं, मन तो लगे ही नहीं रहा है, अरे ये बगल वाला क्या कर रहा है, इधर वाला क्या कर रहा है। इस तरीके से कथा में जाकर के मन विचलित होने लग जाए तो माफ कीजिए, आपने चाहे 1000 बिल्वपत्र चढ़ाए हों, चाहे आपने चारों धाम 10 बार किए हों, चाहे आपने खूब ध्वजाएं चढ़ाई हों, खूब 56 भोग चढ़ाए हों, लेकिन भगवान की सुंदर कथा में आपकी रति नहीं हो रही है, तो यह बात कंफर्म है कि आपकी भक्ति से ठाकुर जी प्रसन्न नहीं। लक्ष्मण, तुम मेरे साथ रहते हो, वन में मेरे साथ विचरण कर रहे हो, दिन भर मेरा दर्शन करते हो, उसके बाद भी तुम्हारे हृदय में इच्छा होती है कि मुझे आप कुछ सद्ज्ञान दीजिए। ये इस बात का प्रमाण है कि मैं तुमसे प्रसन्न हूं। सत्संग सुनने की इच्छा मेरी प्राप्ति के बाद भी हो। अब लोगों को कहां तक बताएं महाराज, जैसे किसी को पता चलता ना कथा हो रही है, अब कथा हो रही है, ये सुनते ही अपने 100 काम बाद में छोड़, पहले आते हैं कथाओं में, कितनी जगह कथाओं में आते हैं। यहाँ भी कई लोग, हमारे राजकोट से एक परिवार तो पूरा सब काम छोड़ के यही है, आज भी एक परिवार राजकोट से आया है, सब काम छोड़ के अहमदाबाद से आ रहे हैं, कहाँ से लोग आ रहे हैं, बोले वहां कथा हो रही है, हम चलेंगे। आप सब तो काशी से ही आए हो, सब छोड़ छाड़ के आए हो, कथा सुनने के लिए ही आए हो, और कोई काम नहीं है। तो इस बात को आप मान लीजिए कि महादेव आपसे प्रसन्न है, इसीलिए आए। कथा में रति बनना इस बात का प्रमाण है कि जाते बेगी द्रवों में भाई, जिससे मैं प्रसन्न हो जाऊं, सो मम भगति भगत सुखदाई, वही मेरी भक्ति है जिससे मैं प्रसन्न हो जाऊं। और ठाकुर जी की प्रसन्नता का द्योतक है सत्संग में रुचि होना, कथा में मन लगना। आप कहोगे महाराज जी हमारा मन नहीं लग रहा था, तो अब क्या करें? बार बार सुन करके ये बात देखो मन लग रहा है कि नहीं, और जिस दिन लगने लग जाए समझ जाना हाँ अब प्रसन्न हो गए ठाकुर जी, अब ठाकुर जी खुश। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत हो अनुकूला। भगवान कह रहे हैं अनुपम एवं सुखकारी मूल की भक्ति तब प्रकट होती है जब कोई सिद्ध और अनुकूल संत प्राप्त होते हैं, कोई गुरु प्राप्त होता है। लक्ष्मण, भक्ति का बीज हमारे हृदय में कोई अनुकूल महात्मा ही आकर के बोता है। ऐसे कोई गुरु मिल जाएं जिनके आते ही हमारे हृदय में भक्ति के भाव उत्पन्न हो, हमारे बार बार स्थिति बने, हम सोमनाथ जाएं, द्वारिका जाएं, बद्रीनाथ जाएं, केदारनाथ जाएं, ये किसी गुरु के मिलने पर ही संभव है। बिना गुरु के मिलने पर किसी व्यक्ति के हृदय में ये कामना कभी उत्पन्न नहीं होती। इसलिए लक्ष्मण, मेरी भक्ति को पाना चाहते हैं तो संत जनों के, कथा वक्ताओं के, विप्र ब्राह्मणों के, वैष्णवों के चरणों में आश्रय लो, वे कृपा करेंगे तभी मेरी भक्ति प्राप्त होगी। एक प्रकार से यहाँ लक्ष्मण जी और राम जी का जो संवाद है, जब मैं पढ़ रहा था ना तो मुझे श्रीमद् भागवत में कपिल देवहूति संवाद याद आ रहा था। वहां पर देवहूति जी को ठीक इसी प्रकार भगवान कपिल समझाते हैं। वहां पर भी देवहूति माता को कपिल भगवान कहते हैं, माँ यदि मन को एकाग्र करना है तो उसके लिए 5 गुण जिसमें हो उसका संग करो। अच्छा, अभी अभी हमने एक बात कही, सूरदास जी कहते हैं तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जो हरि से विमुख कराने वाले उनका संग त्यागो। तो फिर किसका संग करें? संग किसका करें? आप कहो त्रिपुंडधारियों का संग करो, ऊर्ध्वपुंडधारियों का संग करो, संत वेशधारियों का संग करो। तो महाराज जी आप कहीं ये तो नहीं भूल गए हो कि रावण भी संत वेश में आया था सीता जी का हरण करने के लिए। सीता जी तो इसी भावना से गई थी कि कोई महात्मा होगा, कोई भक्त होगा, कोई वैष्णव होगा। तो आजकल भी कई रावण चोला पहन करके घूम रहे हैं संत का। आप कह रहे हैं कि संत का संग करो, लेकिन संत
बाह्य भेष से तो पता नहीं चलता आजकल की ये संत है कि नहीं है। तिलक तो कोई भी लगा, हमारे वृंदावन में तो महाराज पूछो ही मत, अभी ऐसी भीड़ पहुंची है दुनिया भर की, और सब मुंह पर गालों पर राधे राधे लिखवा लेते हैं और खूब बढ़िया तिलक पोटा लगा के सुंदर और धोती पजामा पहन के घूमते हैं, और उनको देख के लगता है भाई यही वैष्णव होंगे। क्या करें, कैसे पहचाने कि ये संग करने योग्य व्यक्ति है कि नहीं? सीधी बात, संत का मतलब कोई विरक्ति, कोई जटा वाला ये संत नहीं होता। 5 गुण जिसमें हो, यदि वो व्यक्ति पैंट भी पहनता है तो वो संत है। और वो 5 गुण कौन कौन से भगवान कपिल समझाते हैं। क्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेहिना अजात शत्रवः शांता साधव साधु भूषणा। भगवान कपिल कहते हैं मां, पहला लक्षण तितिक्षु, वही धैर्यवान। जिसमें ये 5 लक्षण दिखें उसका संग करो। पहला तितिक्षु, धैर्यवान। दूसरा लक्षण कारुणिका, करुणा हो हृदय में, दया हो, तितिक्षुता हो, दया हो। सुहृदः सर्वदेही नाम, सभी देहधारियों का सुहृद मतलब अच्छा सोचने वाला हो। केवल मैं और मेरे बच्चे खुश रहें, मैं और मेरा परिवार प्रसन्न रहे, पड़ोसी के ऊपर चाहे पहाड़ गिर जाए इससे कोई मतलब नहीं है मुझको, इस प्रकार के भाव वाला नहीं, सबका हित सोचने वाला। अजात शत्रवः, किसी से शत्रुता ना रखता हो। और शांता, अंतिम लक्षण मौन रहता हो, कम बोलता हो, बहुत चुप रहता हो। ये 5 लक्षण जिसमें हो उसका संग करना प्रारंभ करो। ये 5 लक्षण जिसमें हो वास्तव में संत वही है। यही संत का श्रृंगार है। जटाएं होना, पीले वस्त्र होना, तिलक त्रिपुंड होना, ये संत का भेष थोड़ी है। ये बाह्य भेष हो सकता, आंतरिक ये 5 लक्षण होने चाहिए। आप कहो महाराज जी अगर ये 5 किसी में ना दिखे तो अपने अंदर लाओ, तो अपने भीतर लाओ इन 5। इस प्रकार भगवान यहां पर लक्ष्मण जी को समझा रहे थे। इतने में ही भगति जोग सुनि अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरणन सिर नावा। ये भक्ति योग की सुंदर चर्चा सुनकर के लक्ष्मण जी अत्यंत प्रसन्न हो गए और राम जी के चरणों में सर रख करके बारंबार प्रणाम करने लगे। नेत्र आंसुओं से भर गए। बोले जय हो रघुनंदन, आपके सुंदर प्रवचन सुनकर के, वचन सुनकर के मन आनंदित हो जाता है, बिल्कुल शोक नहीं होता वन में आने का। और याद आती है सुमित्रा जी की बात लक्ष्मण जी को कि माँ सही कह रही थी कि तेरे भाग्य हैं जो लक्ष्मण जी के साथ, तेरे भाग्य के लिए राम जी वन में जा रहे हैं। मुझे सत्य में लगता है आप मेरे लिए ही आए हो ना। इस प्रकार प्रेम वार्ता चल रही थी। इतने में ही सूपन खारा बन की बहनी, सूपन खारा बन की दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस पंचवटी सो
ऐसा लग रहा है कि प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी को ज्ञान उपदेश दिया और ज्ञान उपदेश के तुरंत बाद परीक्षा लेने के लिए शूर्पणखा को बुलवा लिया। मानो राम जी देख रहे हो जितना ज्ञान दिया, इसको देखे तो सही कि कुछ हृदय पे असर पड़ा कि नहीं। शूर्पणखा आएगी, रावण की बहन। पंचवटी में जैसे ही दोनों युगल कुमारों को देखा, सुंदर स्वरूप राम जी का लक्ष्मण जी का देख करके महाराज मोहित हो गई राम जी पर। राम जी के विषय में हमारे वाल्मीकि जी कहते हैं कि राम जी का स्वरूप कैसा है, तो मुझे वो श्लोक याद नहीं है, वो वाल्मीकि जी का श्लोक है। बोले कि राम जी को देख करके तुम उन पर मोहित हो गई, तो बहुत दूर की बात है। राम जी की दृष्टि यदि तुम पर पड़ गई तो तुम उन्हीं के ही हो जाओगे, फिर किसी और को देख नहीं पाओगे। ऐसी स्थिति है राम जी की। आपने राम जी को देखा तो प्रेम होगा, लेकिन राम जी ने कहीं आपको देख लिया और नजर से नजर मिल गई तो फिर घायल ही हो जाओगे। तो शूर्पणखा का कोई दोष तो था नहीं बेचारी का। शूर्पणखा ने तो देखा एक गौर वर्ण एक श्याम वर्ण, दोनों पंचवती के वनों में घूम रहे हैं। देख करके उसके मन में अभिलाषा हो गई, आहा इतने सुंदर पति मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। देखो अब यहां पर भी तर्की लोग प्रश्न कर सकते हैं कि महाराज जी शूर्पणखा प्रभु श्री राम को पति मानना चाहती है, और वहीं आप भागवत के कई प्रसंगों में और कई जगह संत महापुरुष कहते हैं कि ठाकुर जी से कोई भी संबंध बनाओ उसमें पाप थोड़ी है। तो बेचारी शूर्पणखा का क्या दोष था। देखो संबंध बनाने में दोष नहीं है, संबंध किस कारण से बनाया जा रहा है उसमें दोष है। शूर्पणखा राम जी को पति मानती है, किस बात से रीच करके, रूप पर रीच करके, चलो ये भी ठीक है, लेकिन कारण क्या चाहती है। पीछे वासना है, पीछे काम है, और जहां काम तहां राम नहीं। जहां काम रहेगा वहां राम जी नहीं रहेंगे। और जब अज्ञान होता है हमारे हृदय में तब हम रूप पर मोहित होकर के आकर्षित होते हैं। माफ कीजिएगा, हमारे वृंदावन बिहारी लाल के केवल रूप देख करके आसक्त हो रहे हो और ये जानते नहीं कि उनका रूप किस भाव से, ज्ञान नहीं है, तो आप अपने उद्धार में वंचित रहोगे। रूप पर आसक्त होना, परंतु ज्ञान सहित आसक्त होना, तब आपके उद्धार का कारण बनेगा, नहीं तो शूर्पणखा जैसे नाक कान कटेंगे। रूप पर आसक्त हो गई और आसक्त होकर के, चलो आसक्त हो गई, विवाह करने का मन आ गया, जहां तक भी ठीक है, फिर गलती क्या करी। रुचिर रूप धरी प्रभु पही जाई, ये गलती की। जैसी थी वैसी नहीं गई। रुचिर रूप, ठाकुर जी लुभा जाएं, ठाकुर जी आसक्त हो जाएं, ऐसा रूप बना करके ठाकुर जी के पास गई। ठाकुर जी के सन्मुख तो जैसे हो वैसे जाओ। यहां पर मेरा मंतव्य श्रृंगार से नहीं है, मेरा मंतव्य हृदय से। हृदय चाहे हमारा काम से भरा है, क्रोध से भरा है, लोभ से भरा है, मोह से भरा है, जैसा भी है हमारा हृदय, वैसे लेकर के जाओ। उस पर ज्यादा लीपा पोती करके मत जाओ, उसको छुपा करके मत जाओ ठाकुर जी के सामने। क्यों? वैद्य के सामने रोग को प्रकट करके जाओगे तभी चिकित्सा होगी, और वैद्य से छुपा करके जाओगे दूसरी दवाई मिल जाएगी, बल्कि रिएक्शन हो जाएगा और ज्यादा रोग बढ़ जाएगा। तो इसलिए वैद्य के सामने तो अपने रोग को प्रकट करके जाओ। ये महादेव वैद्य हैं, श्री कृष्ण वैद्य हैं, राम वैद्य हैं। वैद्य के सामने तो अपने अवगुण को केंद्र में लेकर के जाओ। नाथ, मैं दुनिया के सामने बहुत भोला बनता हूं, मैं दुनिया के सामने बहुत सीधा बनता हूं, दुनिया के सामने बहुत ज्ञानी बनता हूं, लेकिन मेरे अंदर सब आप जानते हो, बहुत कामी हूं, बहुत क्रोधी हूं। पड़ोसी मेरे को एक आंख नहीं सुहाता है, किसी को बढ़ता देख मेरे अंदर ईर्ष्या प्रकट होने लग जाती है, बहुत क्रोध है मेरे अंदर, पत्नी से बहुत लड़ता हूं, बच्चों पर बहुत गुस्सा करता हूं। नाथ, कभी कभी लोभ भी मेरे अंदर आ जाता है,
दूसरे के धन को देख करके, दूसरे के वस्तु को देख करके इच्छा प्रकट होती है मेरे पास कि ऐसा हो। इन सब का है ना, चिकित्सा करो, मैं जैसा हूं मुझे ठीक करो। इस प्रकार से प्रार्थना करोगे, ठाकुर जी के सामने जाके अपने अवगुण बताओगे, तभी तो चिकित्सा होगी। लेकिन हम कैसे बन के जाते हैं? परम सुंदर, परम सुखद, अगल बगल वालों को भी दिखाते हैं हमसे बड़ो भक्त थोड़े ही है तू कहां का जल लेके आया? बोले हम तो टोंटी से, हम तो गंगोत्री से जल मंगाया शंकर जी पर चढ़ाने के लिए, वहां पर भी होड़ लगी है भक्ति में, हम तुझसे आगे। चिकित्सा कैसे होगी फिर आपकी? जैसे हो वैसे जाओ। शूर्पणखा रूप बदल करके गई और मंद मंद मुस्कुराने लगी। राम जी भी उसको देख के मुस्कुरा गए, लक्ष्मण जी भी मुस्कुरा गए। तब समीप आकर के बोली, आपसे कुछ कहना है। राम जी बोले बोलो। बोले, तुम सम पुरुष नामो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। मुझे ऐसा लगता है आप जैसा सुंदर पुरुष और आप जैसे सुंदर पुरुष के लिए मुझ जैसी सुंदर नारी इस संसार में और कोई नहीं होगी। ये तुम्हारे बगल में जो बैठी है बड़कल वेश धारण करके, ना श्रृंगार है, ना आभूषण है, ना कुछ है, इसको छोड़ो, दोनों मिलकर के इसका काम तमाम कर देंगे। आप मेरे से ब्याह कर लो, बढ़िया महल मिलेगा, आदि आदि सब प्रलोभन राम जी को देने लग गई। देखो मानव स्वभाव क्या है, हमको ये स्वभाव ही तो देखना यहाँ पर राम जी का। मानव स्वभाव क्या है? मानव जानता है कि ये सामने वाला जो मुझको प्रलोभन दे रहा है ये गलत है, लेकिन फिर भी इसका परिणाम अच्छा होगा, इसलिए वो उसके प्रति आसक्त हो जाता है, उस क्रिया को कर लेता है। बुरा मत मानिएगा, बुरा करने से पहले हम सबको पता होता है कि ये गलत है। ऐसा नहीं हो सकता कि गलती करते समय हमको ना पता हो कि ये गलत है, लेकिन फिर भी लोग गलती करते हैं। क्यों? एक समय के लिए भूल जाते हैं कि भगवान नाम का कोई तत्व भी है, एक समय के लिए विस्मृति कर देते हैं, उनका मन बार बार संकेत करता है ये गलत है, ऐसा मत करो, लेकिन फिर भी वो कहते हैं अब जो होगी सो देखी जाएगी, कछुदना को जीवन है। लेकिन हमको राम जी से यही तो सीखना है। परम सुंदरी बनकर के आई है शूर्पणखा, लेकिन राम जी ने उसकी ओर अपना चित्त जाने नहीं दिया। इसी को कहते हैं तीसरा लक्षण, और वो क्या है? धृति, क्षमा और दम। तीसरा लक्षण अपनी इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा ना करना, संयमित रहना। ये संयम नहीं हुए आ सकते। बोले क्षमा करो, हम एक पत्नी व्रती हैं, हमने इनसे ब्याह किया, जीवन भर इनके साथ रहने का ही हमारा संकल्प है, इसलिए हम आपसे ब्याह नहीं कर सकते। सुनो, वो दूर देखो शिला पर एक बैठे हैं। बोले हाँ, हमारा तो रंग फिर भी काला है, हम तो फिर भी सांवले हैं, ये भी इन्होंने ब्याह कर लिया हमसे जैसे तैसे, नहीं तो हमारा रंग तो कोई साफ है नहीं। वो देखो कितने गोरे चमक रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया मणि की तरह। उनके संग जब तुम सभाओं में जाया करोगी, उनके संग जब रथ पर बैठ करके निकला करोगी, तो देखो सब केवल तुम्हारी प्रशंसा करें, उससे काम नहीं बनेगा ना। सब यूं कहेंगे अरे वाह शूर्पणखा पति बहुत ढूंढ के लाई है, देखो क्या रंग है, क्या रूप है, क्या नैन नक्श है। लक्ष्मण जी कोई कम थोड़ी है, एक जैसे ही है राम लक्ष्मण, बस राम जी सांवले हैं, लक्ष्मण जी थोड़े गोरे हैं। बोले अकेली तुम्हारी प्रशंसा होगी यदि मुझसे ब्याह करोगी, लेकिन उनके साथ ब्याह करोगी तो सब जगह वाहवाही होगी, वाह शूर्पणखा तुम सुंदर, तुम्हारे पति तुमसे भी सुंदर, तुम्हारा यश और बढ़ेगा। और सुनो, इनका तो ब्याह भी नहीं हुआ है। अच्छा, अब राम जी यहाँ क्या कर रहे हैं? ये परीक्षा ले रहे हैं राम जी, देखें तो सही, और सबको दिखा भी रहे हैं। देखो भाई, हमारे आश्रय में, ज्ञान के आश्रय में रहने वाले उस सेवक को भी देखो, वह भी अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका है। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देख खोज लो के तेनु नाही। यह बात शूर्पणखा
शूर्पणखा कहती है कि मेरे लिए पुरुष पूरे विश्व में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। ताते अब लग रही कुमारी, मनुमाना कछु तुम ही निहारी। मेरे समान ढूंढने पर भी मेरे लिए कोई पुरुष नहीं मिला, इसीलिए मैं अभी तक कुंवारी हूं। आपको देख करके मुझे लगता है कि आप ही सर्वस्व। राम जी बोले वहां जाओ, वहां प्रयास करके देखो। शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी बोले कहिए। बोले ब्याह करना है आपके साथ। बोले हमारे साथ ब्याह करना है? बोले हाँ, आपके भैया थोड़े सांवले हैं, उनके साथ रथ में बैठूंगी तो मेरी शोभा नहीं बनेगी, सभाओं में जाऊंगी तो मेरी शोभा नहीं बनेगी, इसलिए मैंने उनको, और उनका ब्याह भी हो चुका है, दिन भर उससे लड़ाई होती रहेगी बगल में जो बैठी है। अब मैं इतना कलेश नहीं चाहती, स्वच्छंद जीवन चाहती हूँ। आप बढ़िया हो, अकेले हो, गोरे भी हो, सुंदर भी हो, आपके संग रथ में भी बैठूंगी, सब जगह शोभा बनेगी, आप और मैं प्रेम से रहेंगे, जीवन यापन करेंगे, आप मुझसे ब्याह कर लो। लक्ष्मण जी के पास जाकर के जब कहने लगी कि आप ही मुझसे ब्याह करो, तब लक्ष्मण जी बोले सुंदरी सुनु मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करहिं नहीं सब छाजा। पराधीन सपने सुख नाही। हरि देवी, हमारे रूप पर तो आप मोहित हो गई हो, हमारे गौर वर्ण पर तो आप आसक्त हो ही गई हो, लेकिन देवी मेरी स्थिति तो सुन लो, बहुत बुरी स्थिति है मेरी। शूर्पणखा बोली क्या स्थिति है? बोले मैं उनके सदैव अधीन रहता हूँ, पराधीन रहता हूँ, दास हूं मैं। वो राजा हैं कौशलपुर अयोध्या के, और सेवक का अभी तुमने स्वरूप देखा नहीं है। तुम्हारे बड़े बड़े ख्वाब हैं कि रथ पर बैठ करके चलोगी, तुम्हारे बड़े बड़े ख्वाब हैं कि तुम सभा में मेरे संग जाओगी, लेकिन भाई रथ पर और सभा में तो शोभा राजा की होती है, राजा वे हैं, मैं तो उनका दास हूं। तुम सोचो कितना बुरा लगेगा। आगे आगे तो सांवले से वो चलेंगे, उनके बगल में जो पत्नी बैठी वो भी सज धज के चलेगी, और मैं और तुम पीछे चमड़ डुराते चलेंगे। इसमें शोभा लग रही है तुमको? रात्रि में जब वे सोया करेंगे, मैं और तुम दोनों पंखा झरा करेंगे, तुमको शोभा लग रही है इसमें? वे जब भोजन करने बैठेंगे तो उनको जल पिलाना पड़ेगा, उनके लिए रोटियां बनानी पड़ेंगी, तुम्हारे कोमल कोमल हाथ छिल जाएंगे देवी। और कभी कभी तो दासों को कपड़े भी धोने पड़ते हैं, कि तुमको लग रहा है कि वो तुमसे कम सुंदर हैं, इनके वस्त्र तुमको ही धोने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि तुम मुझसे ब्याह करोगी और मैं उनका दास हूं। राजा से ब्याह करने में शोभा। और सुनो, एक पत्नी है तो क्या हुआ, राजा तो बहुपत्नी रख सकते हैं, उन्हीं के पास जाओ। शूर्पणखा लौट करके राम जी के पास आ गई। पुन फिर राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पही बहुरी पठाई। लक्ष्मण जी ने खूब पढ़ा दिया उसको। बोले इनके पिताजी ने भी बहुत ब्याह किए हैं, ये भी कर लेंगे, थोड़ा बहुत मनाओ तो सही। शूर्पणखा को जैसे पुनः भेजा, राम जी के सामने आकर के कहने लगी देखो वो छोटे वाले तो दास हैं, और उनके संग में मैं दासी तो बनना नहीं चाहती। अरे चाहे ठीक है, अपने लिए पति ढूंढ रही हूँ, ब्याह करना चाहती हूँ, लेकिन दासी बनने के लिए थोड़ी ब्याह कर रही हूँ। मुझे तो स्वामी नहीं बनना है, आप ही ब्याह करोगे मेरे से। तो राम जी ने फिर कोई और उल्हाने दे दिए उसको, और उल्हाने देकर के कह दिया, बोले कि ये जो बैठी है ना बगल में, इनके घर वाले, इनके पिताजी आदि बड़े बलवान हैं, उनको पता चल जाएगा कि हमने तुमसे ब्याह कर लिया है, तो जीवन भर के लिए तुम्हारे जीवन में संकट डाल देंगे। और रही बात देवी, ये हमारी बड़ी पत्नी बनेंगी, तुम छोटी पत्नी रहोगी, यहां पर भी प्रायोरिटी तो तुमको कम ही मिलेगी। चलो आज तो तुम ब्याह करना चाहते हो, कल को संतान होंगी तो अयोध्या के राज सिंहासन पर बड़ी पत्नी के ही बच्चे बैठेंगे। तुम दासी नहीं बनोगी तो तुम्हारे बच्चे इनके बच्चों के दास बन जाएंगे। क्या तुमको अच्छा लगेगा तुम्हारे पुत्र इनके पुत्रों के दास बने? पूतना बोली बहुत आगे की सोच रहे हो आप, लेकिन बात सही है,
मैं क्यों चाहूंगी मेरे पुत्र किसी के बच्चों के दास बने? बोले वो तो बनना ही पड़ेगा, क्योंकि बड़ी पत्नी ये है। सुनो, वो छोटे वाले हैं, उनका ब्याह हुआ नहीं। और सुनो, हम एक काम करेंगे, हमारे पिताजी जो हैं वो चक्रवर्ती सम्राट हैं, पूरी पृथ्वी के राजा हैं। यदि वे राजी हो गए और तुम्हारा उनसे ब्याह हो गया तो हम वचन देते हैं, हम एक राज्य तुम्ही को दे देंगे। इनको दास बनने जो, हमारे 2 दास और बैठे हैं, शत्रुघ्न और भरत, हम इनको दूसरा राज्य दे, तुम वापस उन्हीं के पास जाओ। अब की बार शूर्पणखा जैसे लक्ष्मण जी के पास आई, लक्ष्मण जी राम जी को पढ़ा दिया फिर से, बोले अब तुम संभालो, क्या कर सकते। लेकिन लक्ष्मण जी अज्ञान को टिकने नहीं दे सकते। जैसे ही लक्ष्मण जी के पास आई, अब रोष करके बोली, या तुम मुझसे ब्याह करो, नहीं तो तुम दोनों को खा जाऊंगी मैं, राक्षसी हूं मैं। अपना रूप दिखाने लगी। और लक्ष्मण जी के सन्मुख जैसे ही उसने अपना रूप दिखाया, आहा, तब लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिन कीन, ताके कर रावण कह मानो चुनौती दी। लक्ष्मण जी ने नाक कान दोनों काट दिए, उसके तुरंत सींग निकाल करके उसकी नाक और कान को काट दिया, मानो तुलसीदास जी कहते हैं कि दोनों भाइयों ने रावण को ललकारा हो युद्ध के लिए। अब वाल्मीकि जी में एक बात सुंदर आती है। शूर्पणखा की नाक काटी, नाक काटने के बाद में फिर कान काटे। तो जब नाक काटी तो ये कान कटवाने खड़ी क्यों थी वहां पर? नाक कटी थी तभी भग जाती या थोड़ी दूर हो जाती। ये नाक कान दोनों कटवाने में कम से कम नहीं तो 2-3 मिनट तो लगे होंगे, तो नाक कटवाने के बाद कान कटवाने खड़ी क्यों थी? लक्ष्मण जी ने कुशा निकाल करके नाक काटी तो भग जाती वहां से। इतनी फुर्ती से तो नहीं काटी होगी कि नाक भी कट गई और फिर कान भी कटवाने खड़ी थी, लो इनको भी काट दो। तो इतना सुंदर वर्णन करते हैं कि बोले लक्ष्मण जी के पास में एक नुकीली कुशा थी। लक्ष्मण जी ने उसको मुकुट की भांति गोल घुमाया, जैसे मुकुट पहनाते हैं, और गोल घुमा करके जितनी देर राम जी से चर्चा चल रही थी लक्ष्मण जी यही कर रहे थे। बोले आजा तुझे बताता हूं मैं, तो ब्याह करूंगा अभी, बहुत सुंदरी बन के आई है। और उसको मुकुट के भांति गोल कर रहे थे लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी हाथ में बनाते जा रहे थे, जैसे शूर्पणखा आई बोले तुमसे ब्याह करूंगी, नहीं तो खा जाऊंगी दोनों को। इतने में ही लक्ष्मण जी ने वो मुकुट जैसा बना करके उसके सर में होकर के नीचे पहनाया, तो नाक और कान दोनों एक संग कट गए उसके। ऐसा वर्णन वाल्मीकि जी में किया जाता है। नाक कान बिन भई विकारा, श्रवण जनु द्रवशैल के रुके धारा। नाक कान विहीन हो गई शूर्पणखा। खरदूषण के पास गई, जाकर के शिकायत करने लगी। खरदूषण को भी राम लक्ष्मण ने युद्ध के साथ में मार दिया, हजारों की तादाद में सेना लेके आए, उनका भी वध कर दिया। तो शूर्पणखा के इस प्रसंग से हमने क्या सीखा कि श्री राम जी अपनी इंद्रियों के प्रति कितने दमशील हैं। सीता जी से विवाह के पश्चात वर्णन आता है, राम जी ने अपने से बड़ी उम्र की स्त्री को मातृभाव में देखा और अपने से छोटी स्त्री को बहन के भाव में देखा। सीता जी के अलावा और किसी के भी प्रति प्रियसी का भाव प्रकट उत्पन्न होने नहीं दिया। केवल पत्नी पतिव्रत का धारण करे, संयमित रहे, यही बात क्यों श्रेष्ठ है? पति को भी पत्नी वृत्ति होना चाहिए, और ये पत्नी वृत्ति होना, पतिव्रता होना, यही संयम है इंद्रियों का। बंधुओं, इन इंद्रियों का स्वामी मन है। हम कई बार ऐसा होता है कि मुख से कुछ गलत खा नहीं रहे, कान से कुछ गलत सुन नहीं रहे, लेकिन मन ही मन इच्छाएं प्रकट हो रही हैं। वह भी एक प्रकार से हमारे व्रत को तोड़ रहा है, हमारे संयम को तोड़ रहा है। कई लोग एकादशी का व्रत करते हैं या कई लोग सोमवार का व्रत करते हैं, परंतु सोमवार का व्रत है और उनके सामने कोई घर का दूसरा व्यक्ति रोटी खाता है तो उसको कहते हैं, ऐसा अपनी थाली लेके दूर जा,
मेरे सामने मत खा, क्यों? तेरे को रोटी खाते देख मेरी इच्छा हो जाएगी। विश्वास मानिए, किसी को खाते देख आपकी इच्छा जैसी प्रकट होती है ना, आपका व्रत उसी समय टूट जाता है। इतना संयम इंद्रियों पर होना चाहिए कि व्रत के समय 56 भोग सामने रख दिए जाएं, लेकिन आपकी जीव ललचावे ना उसके प्रति। इसी को कहते हैं दम। तीसरी, सामने से ऑफर कर रही है, परम सुंदरी बन करके आई है, लेकिन राम लक्ष्मण दोनों ने अस्वीकार कर दी। और केवल ये तो एक बहाना था, कुछ कथा सुनानी थी दम के ऊपर, नहीं तो पूरा रामचरित्र ही संयमित है। राम जी जैसा संयम किसी के जीवन में नहीं है। ऐसे राघव को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। राम जी से हमने ये संयम सीखा। बंधु ये संयम लाओ। अच्छा, आप कहोगे महाराज जी कई बार हम करते नहीं स्थिति को, भोग सामने है लेकिन हम भोगते नहीं, इच्छा तो होती है, उसको कैसे दबाया जाए? उसी के लिए तो सत्संग है बंधु। अपना नित्य प्रति सत्संग का क्रम बनाओ। और आजकल तो इतनी सुविधा, सबके पास फोन है, किसी को भी लगाओ, लगा करके सुनते रहो। इसलिए भैया खूब सत्संग करो, मन अपना आप संयमित हो जाएगा। एक प्रसंग में हमारे ब्रज के एक रसिक जन गाते हैं, मन का यतन मन का रतन रख जतन से अनाड़ी, मन का रतन रख जतन से अनाड़ी। व्यक्ति उसको हीरा मिल जाए तो हीरे की अंगूठी को कभी कभी पहनेगा, बाकी कहां रखेगा? गोदरेज की अलमारी में भीतर रखता है। कोई बहुत महंगा गहना मिल जाए उसको छुपा के रखता है, लेकिन उसके पास सबसे महंगा यदि गहना कोई है तो वो ठाकुर जी ने दिया, उसका मन। लेकिन व्यक्ति अपने उस मन रूपी गहने को छुपाता नहीं, सबके सामने प्रदर्शित कर देता है। इसीलिए उस गहने को ना जाने कितने लोग चुरा लेते हैं। हमारे मन को कितनों ने चुरा रखा है। बनारस के मलइयों ने भी चुरा रखा है। कई लोगों को बनारस जाके विश्वनाथ दर्शन का ज्यादा प्रलोभन नहीं है, मलइयो खाएंगे वहां जाकर के। ये क्या है? मलइयों ने तुम्हारा मन चुरा लिया। वृंदावन जाकर के बिहारी जी के दर्शन का प्रलोभन नहीं है, वृंदावन जाके बाहर लस्सी पिएंगे महाराज, मन चुरा रखा है लस्सी ने। वृंदावन जाएंगे कचौड़ी खाएंगे, मन चुरा रखा है कचौड़ी ने। आजकल के युवा लड़का लड़कियों के मन गली मोहल्ले वाले छोरा छोरी ने चुरा रखे हैं। कौन कौन नहीं चुराता है? और सबसे बड़ी बात तो आज के सबसे बड़े हमारे चोर, इसने सबका मन चुरा रखा है। कौन नहीं है इसके प्रति? अभी पता है, मुझे ऐसा लगता है व्रत का क्रम बदल देना चाहिए। एकादशी सोमवार आदि के दिन, अभी जैसे ये श्रावण के सोमवार कई लोग व्रत कर रहे होंगे, सोमवार कुछ नहीं खाएंगे। हम एक बात कहें, 3 बार भोजन करना। सोमवार के दिन नियम बनाना, मैं फोन नहीं चलाऊंगा। इससे बढ़िया व्रत नहीं होगा कोई। यदि कोई ऐसा व्रत करे तो मान लेना उसका सोमवार सिद्ध हो जाएगा। मन का रतन रख जतन से अनाड़ी, मन का रतन रख जतन से अनाड़ी। क्यों? यहाँ के चोरों की बस्ती है भारी, यहाँ के चोरों की बस्ती है भारी।
राम जी का तीसरा लक्षण है पुर्यादनाशनी। धैर्य, क्षमा और संयम। अब कल जो चौथा लक्षण हम राम जी का सुनेंगे वो क्या है? अस्तेयम, चोरी ना करना। आप कहोगे तो कभी नहीं करी, लेकिन यहाँ दूसरी चीजों की चोरी की बात चल रही है, वो कल ही बताएंगे उसको। अब हम चलते हैं चारों भाइयों में सबसे छोटे श्री शत्रुघ्न जी महाराज जी के सुंदर चरित्र की ओर। बंधुओं, हमने खूब खोजा शत्रुघ्न जी के बारे में। गोस्वामी जी ने कहीं कुछ लिखा हो, वाल्मीकि जी ने कुछ लिखा हो, लिखा तो है बट इतना सूक्ष्म है। तो मन में भाव आ रहा था कि भरत जी के लिए लिखा, लक्ष्मण जी के लिए लिखा, राम जी के लिए तो खैर पूरी मानस ही है। सीता जी का व्यवहार, कौशल्या का व्यवहार, केकई का स्वभाव, सुमित्रा के व्यवहार, कहां तक कहें मंथरा, मंदोदरी आदि सबके बारे में लिखा। लेकिन शत्रुघ्न जी का जितना सूक्ष्म चरित्र है उतना किसी का नहीं। क्यों? इसको इस भाव में मत लीजिएगा कि शत्रुघ्न जी योग्य नहीं है या शत्रुघ्न जी में ऐसा कोई भाव नहीं है, बल्कि इसको इस प्रकार लीजिए कि कई बार किसी का भाव, स्वभाव, स्थिति इतनी ऊंची होती है कि हमारी कलम उठ नहीं पाती उसके। शत्रुघ्न जी की भक्ति उसी स्थिति की। गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरी कलम भरत लिख सकती है, मेरी कलम लक्ष्मण लिख सकती है, मेरी कलम राम जी से पूरी मानस को भर सकती है, लेकिन शत्रुघ्न जी की इतनी ऊंची स्थिति है कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। हमारी श्रीमद् भागवत में हमारी श्यामा जी राधा रानी का नाम नहीं है। राधा स्वच्छंद राधा रानी को दर्शाता हो ऐसा कोई श्लोक नहीं है। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी की स्थिति कहती है कि मैं श्री किशोरी जी का वर्णन कर नहीं सकता। वहीं से ये प्रसाद मुझे शत्रुघ्न जी के लिए मिला कि शत्रुघ्न जी का भाव और स्थिति उस स्तर की है कि गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं सबको लिख सकता हूं। अब आप सोचो, भरत जी जैसा चरित्र गोस्वामी जी लिख देते हैं, लक्ष्मण जी के भावों को वर्णन कर देते हैं, जिन भावों में व्यक्ति डूब जाए तो कभी निकल ना पाए। तो सोचो शत्रुघ्न जी की स्थिति कितनी ऊंची होगी जिसको गोस्वामी जी की कलम भी नहीं लिख पा रही। ऐसे हैं श्री शत्रुघ्न जी महाराज। वाल्मीकि रामायण के एक टीकाकार हुए श्री गोविंद राज स्वामी जी महाराज, हमारी श्री रामानुज संप्रदाय के आचार्य हुए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत स्थिर होकर के सुनिएगा। बहुत गंभीर प्रसंग है श्री शत्रुघ्न जी महाराज का। वैसे क्रम से यदि अगर मैं लेता तो मुझे कल लेना चाहिए था, लेकिन भरत जी का चरित्र इतना विस्तृत है कि उसके लिए पूरा दिन उन्हीं के चरित्र में कहने में निकल जाएगा। इसलिए फिर मैंने सोचा भरत जी का बाद में लेंगे, पहले शत्रुघ्न। लेकिन अगर भक्ति के प्रभाव के क्रम में अगर अभी हम जो चल रहे हैं, पहले दिन राम जी का सामान्य, दूसरे दिन लक्ष्मण जी का विशेष, फिर आता है भरत जी का विशिष्ट, और फिर आता शत्रुघ्न जी का अति विशिष्ट। लेकिन शत्रुघ्न जी का भाव इतना सूक्ष्म है कि मैंने सोचा आज उसको कह लेते हैं, कल विस्तार से भरत जी का कहेंगे। परंतु अति सूक्ष्म में भी तीनों भाइयों से प्रवर धर्म है श्री शत्रुघ्न जी महाराज का। तो हमारी वाल्मीकि रामायण के टीकाकार हुए, उनका नाम था श्री गोविंद राज स्वामी जी। उन्होंने प्रयास किया है शत्रुघ्न जी के बारे में थोड़ा कुछ लिखने का, और उनकी वाणी में हम सुने शत्रुघ्न जी का चरित्र। 4 प्रकार के धर्म बताए हैं: सामान्य, विशेष, अति विशेष और विशिष्ट।
ये 4 प्रकार के चारों भाइयों के धर्म हैं। उसमें प्रथम यानी कि सामान्य धर्म बताया गया है श्री राम जी का। अब आप धर्म के भाव से क्या समझ रहे हैं? हम आप लोग जो अपनी क्रियाओं में, कृत्यों में जो धर्म करते हैं, उन धर्मों का भाव यहां लिया जा रहा है। तो हम सामान्य भाव से जो हम सब भी कर सकते हैं, वो धर्म अपनाया श्री राम जी ने। क्योंकि राम जी का जो कर्तव्य है वो उपासित लोका है, ताकि प्रत्येक मानव उसको कर सके, इसलिए राम जी सामान्य धर्म को चुन रहे हैं। राम जी का धर्म कैसा है? पिताजी ने आज्ञा दी, 14 वर्ष राम वनवास, 14 वर्ष के लिए राम जी वन में जाएंगे, बस। उसके बाद कोई तर्क नहीं, कोई वितर्क नहीं। पिताजी विकल हो रहे हैं, मां मूर्छित हो रही है, भाई रो रहे हैं, पूरी अयोध्या रो रही है। किसी को भी श्रेष्ठता ना देकर के केवल अपने पिता की आज्ञा को सिरोधार्य मान करके राम जी निकल गए। सामान्य धर्म है। माता पिता की आज्ञा आजकल भी बच्चे मानते हैं, ऐसे राम जी ने भी मानी, बस उसके आगे किसी को नहीं माना, इसलिए वो धर्म बन गया, लेकिन वो सामान्य धर्म है। क्योंकि मर्यादा के आदर्श हैं राम जी, मानवता सिखा रहे हैं, इसलिए वो सामान्य धर्म में। घर छोड़ करके तुरंत वन की ओर प्रस्थान कर गए। ये सामान्य धर्म। अच्छा, सामान्य धर्म की स्थिति क्या होती है? लोक में ऐसी क्रिया करें जिससे परलोक मिले, उसको सामान्य धर्म कहते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माथा, ये करने से क्या मिलेगा? परलोक मिल जाएगा। माता पिता गुरु की आज्ञा को मान करके विनही विचार ना करते हुए भी उनकी आज्ञा का पालन करना, इससे क्या होगा? परलोक मिल जाएगा। तो सामान्य धर्म का यदि आप पालन करोगे तो लोक में किए गए सामान्य धर्म से आपको परलोक मिल जाएगा। ये राम जी से हम सीखते हैं। लेकिन अब आ जाओ थोड़े से ऊपर, तो राम जी से विशेष धर्म है श्री लक्ष्मण जी का। लक्ष्मण जी का धर्म कैसा है? विशेष धर्म। राम जी के धर्म में लोक भी प्रसन्न हो और लोक में की गई क्रिया से परलोक भी मिले, ये दिखता है। लेकिन लक्ष्मण जी को ना लोक की परवाह है और परलोक की तो बिल्कुल ही नहीं है। लोक क्या कहेगा, अयोध्या के लोग क्या कहेंगे, गुरु क्या कहेंगे, माँ क्या कहेगी, पत्नी क्या कहेगी, बच्चे क्या कहेंगे, सारी जनता क्या कहेगी, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। लक्ष्मण जी महाराज कह रहे, मोरे सब एक तुम स्वामी, दीन बंधुर मेरे तो सर्वस्व आप भैरव, सब कुछ आप। मोरे सब एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्याम। कल हमने प्रसंग में सुना, मैं नहीं जानता कौन गुरु, कौन माता, कौन पिता, कौन लोक व्यवहार धर्म, ये प्रजा, ये सब क्या है मुझे नहीं पता। क्या करने से परलोक मिलेगा, क्या करने से नरक जाना पड़ेगा, मुझे इससे कोई चिंता नहीं है नाथ। मेरे सर्वस्व आपके चरणारविंद हैं, मैं इनके बिना नहीं रह सकता, बस इससे आगे मैं कुछ नहीं जानता। और यदि आपकी फिर भी जिद है कि लक्ष्मण तुम रहो, तो ठीक है, आप निकल के दिखाइए मेरे कक्ष से बाहर। आप पग बाहर रखोगे, मेरे प्राण आपके साथ जाएंगे। तो लक्ष्मण जी का धर्म विशेष है। यहां लोक और परलोक दोनों की इच्छा खत्म हो जाती है। ऐसा लक्ष्मण जी का धर्म। लक्ष्मण जी के धर्म में लक्ष्मण जी स्पष्ट कर देते हैं कि लक्ष्मण एक देह का नाम है, प्राण तो उसके राम। राम गए
अकेला क्या करेगा? ये लक्ष्मण जी का धर्म विशेष। और उसके बाद आते हैं विशेषतर, जिनके बारे में हम कल विस्तार से सुनेंगे, लेकिन आज थोड़ा सा स्पर्श मात्र कर लो। श्री भरत जी महाराज, इनका धर्म कैसा है? विशेषतर। राम जी सामान्य, लक्ष्मण जी विशेष और भरत जी विशेषतर। भरत जी को एक प्रकार से यदि कहा जाए तो जो भागवत सुनने वाले लोग हैं, जो स्थिति हमारी ब्रज की गोपियों की है, वो स्थिति श्री भरत जी की है, राम जी के प्रति। भरत जी उसी स्थिति में रहते हैं, तत् सुखे सुखित्वम, जिसमें मेरे स्वामी प्रसन्न उसमें मैं प्रसन्न। ये भरत जी की स्थिति। जब तक राम जी से नहीं मिले तब तक भरत जी सबसे लड़ गए। कैकेयी माता का परित्याग कर दिया, सभा में बैठे हुए सेनापति आदि सबको भरत जी ने खूब सुनाया। अरे कहां तक कहें, कल के प्रसंग में आएगा। गुरु वशिष्ठ जिनके आगे कोई नहीं बोल सकता, आज भरत जी कहते हैं आपकी बुद्धि कहीं चली गई है गुरुदेव, कैसी बात कर रहे हो आप कि मैं बैठ जाऊं इस राजगद्दी पर। वो भरत जी महाराज सबको देख करके आज सबको सुना रहे हैं। जब चित्रकूट जाने का प्रसंग आया, तैयारी होने लगी, भैया चित्रकूट चलेंगे, राम जी को मना करके लाएंगे। भरत जी से सब सहमत हो गए, भरत जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आप जो चाह रहे हो वही होना चाहिए, राम जी वापस आएंगे। क्योंकि आज्ञा देने वाले महाराज दशरथ अब शरीर से नहीं है, आप राजा हैं, राम जी की अनुपस्थिति में आप चाहें तो आज्ञा कर सकते हैं कि राम जी वापस चलिए। तो था कि मैं और शत्रुघ्न जाएंगे वन में, लक्ष्मण और राम जी वापस आए। जो भी जिस प्रकार से भरत जी चाहते थे सबको मना लिया, लेकर के जैसे ही पहुंचे हैं राम जी के पास, राम जी के सन्मुख जाकर के जो संवाद हुआ सब कल प्रसंग में हम सुनेंगे ही भरत जी का। राम जी बोले अच्छा तो ठीक है, फिर एक काम करिए भैया, भरत जी की बात से कौन कौन सहमत है कि हमको वापस जाना चाहिए और भरत और शत्रुघ्न को वन में जाना चाहिए। भरत जी देखो, यदि एक भी व्यक्ति इससे राजी नहीं हुआ तो हम इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, हम वन में जाएंगे, सबकी रजामंदी हमको चाहिए। भरत जी ने सबसे पूछा, हाँ भाई कौन कौन राजी है इस बात से? सब संतों ने हाथ खड़े कर दिए, बोले हाँ हम सहमत हैं। अयोध्यावासी तो बैठे ही इसीलिए थे कि राम जी को वापस लेकर के चलो। जनक जी महाराज ने भी प्रस्ताव कर दिया, नहीं भरत जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। भरत जी का एक स्वभाव है कि भरत जी सर्व हृदय सम्राट है। जिस सभा में जाते हैं, जिस गांव में जाते हैं, जिस नगर में जाते हैं, जिस स्थिति में जाते हैं, जाकर के वहां के सब लोगों के हृदय पर अपना राज कर लेते हैं। ये भरत जी का स्वभाव है। राम जी को लगा कि शायद हमारे संग इतने दिनों से बैठे हैं सीता जी, लक्ष्मण जी, ये तो मेरे पक्ष में ही बोलेंगे। जब उनसे पूछा गया तो लक्ष्मण जी और सीता जी ने भी भरत जी का ही पक्ष विशेष बताया। बोले नहीं भरत जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमको वापस चलना चाहिए, भरत जी की आज्ञा माननी चाहिए। तो राम जी के हृदय में आया कि भाई सब कह रहे हैं तो चलते हैं वापस। मन थोड़ा सा खिन्न तो हुआ कि अब रावण को कौन मारेगा, हनुमान जी से अभी मिलना है, आदि आदि बहुत लीलाएं होनी है, सब रखी रह जाएंगी, अब सब विपरीत होगा, अब वापस जाना पड़ेगा, पता नहीं कैसे संभव होगी आगे की लीला। तो जैसे ही राम जी उठे, राजी हुए, अयोध्यावासी नाचने लगे, संत महात्मा सब वेद स्तुति गाने लगे,
सब लोग नृत्य करने लगे, आनंद मनाने लगे, बोले जय हो रघुवंशी राम की जय हो, भरत भैया की जय हो। मना लिया राम जी को वापस ले जाने के लिए, मानो समस्त अयोध्या वासियों के प्राण वापस आ गए हों। आंखें सजल थीं, लेकिन हमारे रघुनाथ जी के मुख पर प्रसन्नता नहीं थी, क्योंकि श्री राघव नेत्र बंद करके बैठे हैं और उनको नेत्रों के भीतर हनुमान जी का दर्शन हो रहा है, सबरी का दर्शन हो रहा है, जटायु का दर्शन हो रहा है, आदि आदि दंडकारण्य वन के सब संत, विभीषण आदि सब भक्तों की स्मृति राम जी को सता रही है। जैसा विचार किया था, जैसी पूरी रूपरेखा बनाई थी, अब उन भक्तों को दर्शन नहीं हो पाएगा। और राम जी कोई उनको दर्शन देने थोड़ी जा रहे हैं, ठाकुर जी तो भक्तों का दर्शन करने के लिए जा रहे थे। सब लोग आनंद चित्त हो गए, सब नाचने लगे, गाने लगे। लक्ष्मण जी तुरंत दौड़ करके गए, कुटिया में जाकर के सब सामग्री समेटने लगे, बोले चलो वापस जाने का समय आ गया, अब तो राम जी मान गए, चलो वापस। लेकिन रघुनाथ जी के मुखमंडल को भरत जी ने जब देखा, और भरत जी ने जैसे ही पाया कि श्री राघव के मुख पर शुष्कता है, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर करिए जो। भरत जी की भक्ति कैसी है? जेहि विधि प्रभु प्रसन्न चित्त। मैं अपनी प्रसन्नता के लिए अपने स्वामी को रिझा लूं, अपने स्वामी को अपनी प्रसन्नता के लिए कर्तव्य युक्त कर दूं, ये मेरी भक्ति नहीं है। अगर मुझे प्रसन्न करने के लिए, अयोध्या वासियों को प्रसन्न करने के लिए, भक्तों के सुख के लिए मेरे स्वामी कष्ट में आ रहे हैं, तो मेरी भक्ति श्रेष्ठ नहीं है। तत् सुखे सुखित्वम